नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्र का अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने लोहा तथा उसके उत्पादन और दक्षिणी अमेरिका में उसके वितरण का अध्ययन किया था। आज हम मैग्नीज तथा अन्य प्रमुख खनिज संसाधनों के ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका में उत्पादन तथा उनके वितरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखें, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दक्षिण अमेरिका में लौह अयस्क के उत्पादन तथा वितरण पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर हम इन आंसर्स को देख रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि उत्तर लिखने से ठीक पहले आप लौह अयस्क के बारे में थोड़ा विवरण दे दें कि लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए लौह अयस्क 4 प्रकार का है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। 4 प्रकार का लौह अयस्क होता है। और तो सबसे उत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, सबसे निम्न प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है, और लौह अयस्क का जो महत्व है वो किस कार्य के लिए है, किस काम में लौह अयस्क लिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा विवरण परिचयात्मक रूप में आंसर के शुरू में दे दें, क्योंकि ये सभी काफ़ी सामान्य चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। और यदि आपके पास 11वीं और 12वीं कक्षा में भी भूगोल रही होगी तो आप इन सब खनिज पदार्थों के उपयोग वहाँ पर पढ़ते आ रहे होंगे, इनके प्रकार भी आप वहाँ पर पढ़ते आ रहे होंगे। तो मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पर हम केवल दक्षिण अमेरिका में खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ पर उपलब्ध होते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। उनका जो परिचयात्मक विवरण है वो आप अलग से इसमें ऐड कर लें, इसमें जोड़ लें जब आप इन्हें अपने रजिस्टर में उतारें या कहीं पर आप इनको नोट डाउन करना चाहें, या विश्वविद्यालय परीक्षा में या कहीं बड़े उत्तर के रूप में इस प्रकार का प्रश्न आए तो वहाँ पर आप इनका परिचयात्मक अध्ययन भी विवरण भी प्रदान करें। जैसे हम यहाँ पर मैग्नीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मैग्नीज का उपयोग लिखें कि मैग्नीज किन किन उपयोग में लिया जाता है और ये किस धातु से प्राप्त होता है, इसके मुख्य उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा लगभग 50 शब्दों का विवरण इससे पूर्व प्रस्तुत करें अपने उत्तर में, ताकि आपका उत्तर अच्छा ज़्यादा बेहतर हो सके। और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका का एक मानचित्र अवश्य बनाएं, जिसमें जो जो क्षेत्र उत्पादन के बताए गए हैं उनको प्रदर्शित करें, या तो छायांकित करें या किसी अन्य चिन्ह की सहायता से उन्हें प्रदर्शित करें। हम मैग्नीज का उत्पादन और वितरण देखते हैं। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में मैग्नीज का जो उत्पादन है वह निम्न देशों में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्राज़ील, गुयाना, चिली, पेरू तथा वेनेजुएला। ब्राज़ील, गुयाना, चिली, पेरू तथा वेनेजुएला। यहाँ पर एक लाभ की बात ये है दोस्तों कि कुछ 5-6 देश ऐसे हैं जो लगभग सभी प्रकार के खनिज पदार्थों का उत्पादन कर रहे हैं। तो आपको इन 5-6 देशों के बारे में ही अधिक गहराई से याद करना है, इनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। उत्पादक क्षेत्र भी लगभग समान है, ताकि आप उन्हें अपने उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकें। तो ब्राज़ील, गुयाना, चिली, पेरू और वेनेजुएला, ये सभी दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक देश हैं। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका उत्पादन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है, महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी अधिक है और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यहाँ पर खनिज पदार्थ और अन्य संस्थानों की दृष्टि से भी ये धनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वापस पुनः वही नाम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मिनास गेरास, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, बाहिया, मांटो ग्रासो आदि राज्य प्रमुख उत्पादक हैं। मिनास गेरास, बाहिया, मांटो ग्रासो आदि प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य हैं ब्राज़ील के। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं इन सभी के वो हैं नजारे, लफालेत और अमापा। यहाँ पर अमापा उत्तरी भाग में स्थित विश्व की बृहत्तम खान है मैग्नीज की। विश्व की बृहत्तम खान है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये प्रश्न है। जो अमापा की खान है वो किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज के लिए जो है अमापा की खान प्रसिद्ध मानी जाती है। तो जो प्रमुख खाने हैं वो है नजारे, लफालेत और अमापा।
और जो प्रमुख उत्पादक देश क्षेत्र हैं यहाँ के वो है मिनास गेरास, बाहिया और मांटो ग्रासो तो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इस देश के। और नज़ारे, लाफालेत और अमापा यहाँ की प्रमुख खानें हैं। और अमापा विश्व की बृहत्तम खान है मैंगनीज उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। अन्य जो क्षेत्र हैं वो है गुयाना, चिली, पेरू और वेनेजुएला अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रमुख उत्पादक देश हैं, यहाँ पर हम उनको नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर हम देखा था ब्राज़ील प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील के बाद गुयाना के बाद वेनेजुएला के बाद पेरू और पेरू के बाद चिली। ये सभी देखिए ब्राज़ील, गुयाना, चिली, पेरू तथा वेनेजुएला, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये सभी 5 देश हैं दक्षिण अमेरिका में मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्राज़ील के जो क्षेत्र हैं मिनास गेरास, बाहिया तथा मांटो ग्रासो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। और नज़ारे, लाफालेत और अमापा प्रमुख खानें हैं। और उत्तरी भाग में स्थित जो अमापा की खान है वो विश्व की बृहत्तम खान है जहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। तो मैंगनीज का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में इन 5 देशों में प्रमुखता से किया जाता है। और अमापा जो कि ब्राज़ील के उत्तरी भाग में स्थित है यहाँ की प्रमुख खान है मैंगनीज के उत्पादन के लिए। तो दोस्तों मैंगनीज के बारे में ये विवरण था। मैंगनीज के बाद हम देखते हैं दोस्तों तांबा। कॉपर पायराइटिस नामक एक धातु होती है, अयस्क होता है CuFeS2, उससे ये प्राप्त होता है। और इसके जो काफ़ी उपयोग हैं तांबे के, आप इनके बारे में परिचित भी होंगे क्योंकि तांबा एक काफ़ी कॉमन धातु है और लगभग सभी जगह पर तांबे का उपयोग होता है। और तांबे को विभिन्न धातुओं के साथ मिला करके मिश्र धातु के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो ये सामान्य ज्ञान की जानकारी है जो आपको प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष आदि की पुस्तकों में या 11वीं 12वीं कक्षाओं में भी आपने पढ़ी होगी। उन्हें आपको इसके उत्तर के बारे में लिखना है कि तांबा किस अयस्क से प्राप्त होता है, तांबे को अन्य धातुओं के साथ किस प्रकार मिला करके काम में लिया जाता है। जैसे तांबा और सोना मिला करके रोल्ड गोल्ड का निर्माण होता है जो कि लचकदार सोना होता है, जिससे बारीक से बारीक सोने के आभूषण भी बनाए जा सकते हैं, जिससे जो सोना होता है वो टूटता नहीं है तांबा मिलाने से। तांबा उत्पादन की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान रखता है दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर आप पुनः देख रहे हैं चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर तथा अर्जेंटीना प्रमुख महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। ये सभी देश तांबा के उत्पादन और भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ पर चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर और अर्जेंटीना प्रमुख ताम्र उत्पादक देश हैं और ये महाद्वीप तांबा के उत्पादन और भंडार की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली, जो विश्व में बृहत्तम तांबा उत्पादक देश है। इससे पहले USA प्रमुख तांबा उत्पादक देश था, लेकिन वर्तमान समय में चिली विश्व को पीछे छोड़ करके विश्व का बृहत्तम तांबा उत्पादक देश बन गया है। यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं चिली में, पहला तो उत्तर के मरुभाग और दूसरा है एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल। 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और जो 90% से अधिक उत्पादन है वो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से प्राप्त होता है। चिली विश्व का बृहत्तम तांबा उत्पादक देश है और यहाँ पर जो 2 प्रमुख भाग हैं, उत्तर के मरु प्रदेश जहाँ पर अटाकामा मरुस्थल का जो भाग है वो आता है और दूसरा एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल है जहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। 90% से जो अधिक तांबा है वो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चिली में तांबे की कुछ महत्वपूर्ण खानें हैं, वो कौन सी है हम देखते हैं। नंबर 1 चिक्विकामाटा, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से प्रश्न में पूछा गया है कि चिक्विकामाटा क्या है। यह विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। चिक्विकामाटा चिली में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान है जो कि चिली में स्थित है। दूसरी है दोस्तों एल तेनिएंत, तीसरी है एल सल्वाडोर और चौथी है ला अफ्रीकाना।
4 खाने यहाँ पर बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं जिनसे तांबे का उत्पादन होता है। चिक्विकामाटा, एल तेनियन, एल साल्वाडोर और ला अफ्रीकाना 4 प्रमुख खाने हैं जहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। और चिली विश्व का सबसे बड़ा ताम्र उत्पादक देश है। चिक्विकामाटा यहाँ की प्रमुख खान है जो कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। और जो 90% से अधिक उत्पादन है वो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों से प्राप्त होता है। दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र है वो उत्तर के मरुभाग हैं। चिली की आधे से अधिक विदेशी मुद्रा तांबे से प्राप्त होती है। यहाँ का जो अधिकांश तांबा है वो निर्यात कर दिया जाता है अमेरिकी देशों को, इसके साथ साथ यूरोपीय देशों को, और इसके अलावा एशियाई देशों को भी, जापान आदि को भी यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों पेरू। पेरू दक्षिण अमेरिका का दूसरा बृहत्तम तांबा उत्पादक देश है। दूसरा बृहत्तम तांबा उत्पादक देश पेरू है जिसका सर्वाधिक उत्पादन पास्को, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पास्को की खान से होता है। यह देश दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक संभावित क्षमता वाला देश है। तो यहाँ पर वर्तमान समय में उत्पादन तो चल रहा है, पास्को की खान यहाँ का सबसे अधिक उत्पादन देती है, किंतु संभावित जो उत्पादन क्षमता है, जो संभावना है, यहाँ पर जो भंडार है वो सबसे अधिक सर्वाधिक संभावित भंडारों वाला, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला जो देश है वो पेरू है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से चिली का महत्वपूर्ण स्थान है तथा 90% से अधिक उत्पादन एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर चिली में प्राप्त होता है। यहाँ पर 4 प्रमुख खाने हैं चिली में। चिक्विकामाटा जो कि विश्व की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक खान है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है ये। एल तेनियन, एल साल्वाडोर और ला अफ्रीकाना, ये 4 खाने हैं जहाँ से दक्षिणी अमेरिका में चिली का जो अधिकांश तांबा है, 90% से अधिक तांबा है, वो प्राप्त होता है। ये चारों क्षेत्र मिला करके चिली का 90% से अधिक तांबा उत्पादन करते हैं। और जो चिली का जो तांबा है उसका अधिकांश भाग का निर्यात किया जाता है, क्योंकि जो चिली है वो वहाँ पर जनसंख्या कम होने के कारण तथा औद्योगिक विकास कम होने के कारण जो तांबे का उत्पादन, तांबे का जो प्रयोग है वो उतना अधिक नहीं हो पाता है। तो चारों खाने मिलकर के चिली की 90% से अधिक तांबे का उत्पादन करती है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र पेरू है जहाँ पर पास्को प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है तथा यह सर्वाधिक संभावित क्षमता वाला देश है। तो तांबे के जो उत्पादक क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका में वो 2 हैं दोस्तों। एक तो हो गया, यहाँ पर आप देख रहे थे चिली, जहाँ पर चिक्विकामाटा सबसे बड़ी खान है। एंडीज पर्वत के जो पश्चिमी ढाल हैं, ये वाला हिस्सा दोस्तों, एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल, एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर चिली का जो सर्वाधिक तांबा है वो यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पेरू, यहाँ पर पास्को की खान से सर्वाधिक तांबा का उत्पादन किया जाता है। और जो संभावित जो क्षमता वाला, सर्वाधिक संभावित क्षमता वाला क्षेत्र है, जो देश है तांबे के उत्पादन की दृष्टि से, वह पेरू ही है। और चिली की जो खान है चिक्विकामाटा, वो विश्व की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक खान है। एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी तटों पर ये जो सारे क्षेत्र हैं ये स्थित हैं, और तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आसानी से अमेरिका को, साथ ही साथ यूरोपीय देशों को तथा एशियाई देशों और जापान को यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने दक्षिण अमेरिका में मैग्नीज तथा तांबा उत्पादन का अध्ययन किया। इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें और दोनों के साथ साथ एक एक दक्षिणी अमेरिका अमेरिका का मानचित्र अवश्य रूप से बनाएं, ताकि जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनका प्रदर्शन किया जा सके। धन्यवाद। आज हम इतना अध्ययन करेंगे।